गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और कल यानी 3/6/2020 को जो प्रश्नावली 2.3 से जो आपको होमवर्क दिया गया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का जो भी ऑप्शन था उसको करना था। तो जो बच्चे होमवर्क किए होंगे, मुझे उम्मीद है कि कुछ बच्चों को तकलीफ भी हुई होगी। कुछ चीजें आपको जो है बताई गई थी और कुछ चीजें नहीं बताई गई थी, लेकिन आज के लेक्चर के बाद आप प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जो भी ऑप्शन है उसमें आप गलती नहीं करेंगे। निश्चित है आपसे बेहतर ढंग से हो जाएगा। देखिए, प्रश्नावली 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है उसको करने के लिए कुछ तरीके हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है चेंज करके आपसे पूछा जाता है। बिल्कुल एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन को नहीं दिया जाता है। जैसे कि मैंने बच्चों को बताया था कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल में, यानी बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, यानी दो बहुपद होगा और एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग देना पड़ेगा और फिर भागफल और शेषफल आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन को चेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक फर्स्ट ऑप्शन दिया, उसमें एक ऑप्शन है ए, इसमें कह रहा है कि बहुपद इतना से भाग कर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो थोड़ा सा आप देखेंगे, ये एक बहुपद दिया गया है और एक बहुपद ये दिया गया है। तो जो बच्चे डायरेक्ट इससे भाग कर दिए होंगे तो उनका आंसर नहीं आया होगा, या हो सकता है कि आप जो है गलती कहीं ना कहीं कर बैठे होंगे। तो मुझे जहां तक उम्मीद है बच्चे समझे होंगे कि एक बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग करने से पहले हम ये पता करते हैं कि क्या बहुपद मानक रूप में है, यानी घातों के घटते हुए क्रम में है। तो बच्चे अगर इसको देख करके किए होंगे उनका आंसर सही हो गया होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो बहुपद लिखा गया है ये बहुपद मानक रूप में नहीं है। यहाँ पहले 4x⁻3, उसके बाद प्लस 11x², उसके बाद -5x+6 ये होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो बच्चे डायरेक्ट इससे भाग कर दिए होंगे उसका आंसर नहीं आया होगा। लेकिन जो बच्चे ऐसे लिखे होंगे, यानी घातों के घटते हुए क्रम में मानक रूप में लिख करके तब भाग दिए होंगे, तो उनका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों को ध्यान में रखना है, इसको हम यहाँ सजा करके लिखेंगे, इसको भी सजा करके लिखेंगे, क्योंकि इसमें देखा जाए तो इसका अधिकतम घात यहाँ 1 है और यहाँ 0, तो पहले 1 वाला होना चाहिए बाद में 0। तो लिखेंगे पहले -5x+3 से इस बहुपद में भाग देंगे तो आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है, कभी कभी बच्चों से ये पूछ दिया जाता है, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बहुपद इतना से भाग कर भागफल तथा शेषफल की गणना करें। ये क्वेश्चन दे दिया गया। तो बच्चे थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो देखिएगा, एक बहुपद ये लिखा हुआ है जिसको हम px भी कहेंगे, क्योंकि इसी में भाग देना है। तो कहा जा सकता है कि ये px है 3x⁴ + 7x³ + 9x² + 10x + 12। तो इस तरीके से बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये तो मानक रूप में है। आप देख सकते हैं ये तो मानक रूप में है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे देखेंगे जिससे भाग करना है, अर्थात आप इसको gx कह सकते हैं। तो gx का जो वैल्यू दिया गया है, आप देखिए इसको बट्टा में दिया गया है, लिखा गया 3/4x² + 2x + 5/2। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन दे दिया जाता है तो बच्चों को घबराना नहीं है। बच्चे नर्वस हो जाते होंगे कि यार बट्टा में दिया गया है तो हम कैसे करें। तो आपको जो है ये करना है कि जब भी इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, चाहे वो px के लिए दिया जाए या gx के लिए दिया जाए, तो बच्चों को ध्यान में रखना है कि जो ये बट्टा के रूप में संख्याएं आपको दिख रही हैं, इसको सबसे पहले हम बट्टा के रूप में समीकरण मान करके बना लेंगे। जैसे आप बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे ये लिखा क्वेश्चन, जैसे ये लिखा गया 3/4x² + 2x + 5/2, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा और इसको समीकरण के रूप में लिख दिया। फिर मैंने 2x/1 लिखा, यहाँ तीनों को बट्टा के रूप में लिखा, और 2 4 और 1 2 का एलसीएम लिया, 4 आया। फिर मैंने बट्टा के जोड़ का जो तरीका होता है इससे मैंने जोड़ा, फिर इसको तिरछा तिरछी गुना किया, तो 4 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और 1 में इससे गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, अर्थात ये बन गया एक समीकरण। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जब भी इस टाइप से कोई क्वेश्चन देता है जो कि बट्टा के फॉर्म में हो,
तो उसको आप समीकरण माने। समीकरण मानने के बाद हल करें, और आप जानते हैं कि समीकरण से बहुपद बनाने के लिए हम केवल ये बराबर जीरो को खत्म कर देते हैं। यहां से जैसे बराबर जीरो को खत्म करेंगे तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 8x प्लस 10। अब इससे हम इस बहुपद में भाग करेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। देखिए ये जो बहुपद लिखा गया है px, मैंने यहाँ पे लिखा उसको, और इसको मैंने चेंज किया। देखिए ये जो था इसको मैंने चेंज करके ये लिखा, इसको जो है बट्टा के रूप में लेकर के, और जब मैं इसको हल किया, हल करने के बाद जब तिरछा तिरछी गुना किया तो ये आया। अब इससे इसमें हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये आता है, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे ये सी ऑप्शन जो दिया गया है तीसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो px है उसको भी बट्टा के फॉर्म में लिख दिया जाता है, और जो gx है उसको भी बट्टा के फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो बच्चों को ध्यान में रखना है, इसको भी हम क्या करेंगे, समीकरण के फॉर्म में बनाएंगे, इसको भी समीकरण के फॉर्म में बनाएंगे, और समीकरण बनाने के बाद, यानी कहने का मतलब इसको भी बट्टा 1 लिखेंगे, और इसमें भी जो दिया गया उसको जो है समीकरण के रूप में बना करके उसको तिरछा तिरछी गुना कराएंगे, भाग कराएंगे, और उसके बाद जो आता है उसमें जो है उससे भाग करेंगे। जैसे मान लीजिए इसी को हम इसमें जो है इसको करते हैं, क्या करेंगे, इसको बट्टा में 1 कर लेंगे, यहाँ भी 1 कर लेंगे, और यहाँ भी 1 कर लेंगे। इसको जब हल करेंगे तो 1 2 1 1 कैल्सियम हो जाएगा 2। अब इसमें भाग की हो जाएगा 10x³ प्लस 7x² माइनस, तो ये हो जाएगा 18x, और प्लस ये हो जाएगा 2, हुआ ना। इसको समीकरण बनाएंगे तो ये हो जाएगा 0/1। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो देखिए ये क्या बन रहा है, ये बनेगा 10x³ प्लस 7x² माइनस 18x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यही हो जाएगा, 2 से 0 में गुना करेंगे तो ये। इसका मतलब हुआ कि इसमें हमें इससे भाग देना है। इसको भी अगर हल करना है तो बच्चे वैसा ही करेंगे, या बट्टा में 1 कर लिए, इसको जब हल करेंगे अलग तो 1 और 3 कैल्सियम कितना हो जाएगा, 3 होगा, और ये हो जाएगा आपको 5x, और ये हो जाएगा 6 बराबर 0/1 फिर लिखेंगे। फिर इसमें तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 6 बराबर 0। इसका मतलब हुआ हमें 5x प्लस 6 से इसमें भाग करना है। ऐसे करेंगे तो आपका आंसर आएगा, अन्यथा आंसर गलत हो जाएगा। तो बच्चों को ये ध्यान में रखना है, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों आगे देखो, ये चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट में आपको ये बताना है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी देता है कि यदि बहुपद इतना में gx से भाग करने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः इतना एवं इतना हो तो gx का मान ज्ञात करें। यानी आपसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि आपको px दे देता है, उसके बाद qx दे देता है, rx दे देता है, और gx पूछता है। बच्चों को कल का लेक्चर जब बच्चे सुने होंगे तो उसमें बताया गया था कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल में, यानी बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम है, एक होता है px, एक होता है gx, एक होता है qx, और एक होता है rx। यानी px जिसमें हम भाग करते हैं उसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, जैसे कि आपको यहाँ लिखा गया है। बच्चे ये जानते हैं कि कहा गया है, टॉपिक का नाम है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। जब भी विभाजन एल्गोरिथम नाम आता है तो मैंने बच्चों को बताया कि जब भी विभाजन एल्गोरिथम करके नाम आता है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना रहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a बराबर b गुने q प्लस आर, जिसको हम लोग विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र भी कहते हैं। अब a बराबर b क्यू प्लस आर क्या होता है, तो बच्चों को ध्यान में रखना है कि a हम बोलते हैं भाज्य को, b कहा जाता है भाजक को, q कहा जाता है भागफल को, और r कहा जाता है शेषफल को। उसी तरीके से बहुपदों में जब भाग करना है तो मैंने बच्चों को कल बताया था कि भाज्य को px कहा जाता है, भाजक को gx कहा जाता है, और भागफल को qx कहा जाता है, जबकि शेषफल को rx कहा जाता है। तो इस तरीके से a बराबर बी क्यू प्लस आर कहिए, या भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल कहिए, या px इज इक्वल टू gx गुने qx प्लस rx कहिए। इस तीनों का मतलब सेम होता है। तो अगर बच्चों से ये कहा जाए कि आप इस बहुपद में gx से भाग करने पर भागफल इतना आ रहा है और शेषफल इतना आ रहा है, तो आप gx का मान बताओ। यानी किस बहुपद से भाग किया गया है इसमें कि भागफल का मान इतना और शेषफल का मान इतना आ रहा है।
यानी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि आपको px का मान दे रखा है, इसमें भाग किया जा रहा है तो आप इसको px मानेंगे। क्या मानेंगे इसको? px। कहा गया कि भाग करने पर भागफल तथा शेषफल, तो भागफल पहले ये लिखा गया है, अब देखिए भागफल ये है तथा शेषफल, तो भागफल यानी वो हो जाएगा। आप यहाँ एवं नहीं लिखो, तथा लिख सकते हो। तो आपको ये कहा जा रहा है कि भागफल तथा शेषफल क्रमशः, यानी ये हो जाएगा भागफल, जिसको आप क्या लिखेंगे? qx, ठीक है ना। और ये है शेषफल, तो शेषफल को आप क्या लिखते हो? rx। तो आपको यहाँ px दिया गया है, qx दिया गया है, rx दिया गया है, gx पूछा जा रहा है। तो बच्चों को ध्यान में रखना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप a बराबर बी क्यू प्लस आर पे क्वेश्चन करेंगे, यानी भाज बराबर भाजक गुने भागफल पर शेषफल। उसी को बहुपद के फॉर्म में हम लिखते हैं px बराबर gx गुने qx प्लस rx। आपको px का मान पता है, gx को निकालना है, qx पता है और rx पता है। बच्चों को ध्यान में ये रखना है कि px का जो यहाँ वैल्यू है आप यहाँ पे रखेंगे, बराबर का साइन है, चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह देंगे। फिर आपको gx निकालना है तो gx को ऐसे ही लिखेंगे, फिर बीच में हम गुणा का चिन्ह देंगे। और फिर यहाँ जो भागफल या शेषफल का जो वैल्यू दिया गया है, बच्चों को सुविधा के लिए बताया जाता है कि इसको आपको हमेशा कोष्टक में लिखना है। अगर कोष्टक नहीं देंगे तो हो सकता है कि जोड़ने और घटाने में आपसे गलती हो सकती है। तो q का मान यानी qx का मान दिया गया है, यहाँ मैंने qx के जगह पे इसको लिखा, जबकि gx निकालना है मैंने gx को ऐसे लिखा, फिर rx के जगह पे यहाँ प्लस दे करके rx को मैंने लिखा। फिर बच्चे जानते हैं इसको आप जो है समीकरण को हल करना आप जानते हैं, आप कर सकते हैं। मैंने gx जो px है इसको ऐसे ही रोका, फिर यहाँ rx चूंकि प्लस के रूप में है, इधर आएगा तो माइनस के रूप में होगा, ये पूरा को उठा करके मैंने इधर लाया, ये माइनस के फॉर्म में लिखा, इसको ऐसे ही लिखा और इसको भी ऐसे ही लिखा। फिर मैंने इसको हल किया, हल करने के बाद मैंने इसको ऐसे ही उतारा, माइनस से इसमें गुना किया, ये बन गया। फिर यहाँ से gx इंटू समथिंग यानी जो यहाँ पे दिया गया है, gx का मान चाहिए तो gx और ये qx यानी जो वैल्यू है इसमें गुना किया गया है यहाँ, तो ये इस साइड में जब भेजेंगे तो gx को रोकेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो ये आकर के इसमें क्या करेगा? भाग करेगा। अब बच्चों को इस तरीके से भाग करना नहीं सिखाया गया है, तो इस तरीके से यानी बच्चे जानते हैं कि भाग में होता क्या है, पावर से पावर घटता है, लेकिन ये कुछ अजीब टाइप का है, अलग है। तो लेकिन बच्चे ये तो समझते हैं कि gx का मान कब आएगा? जब हम इस ऊपर वाले बहुपद में नीचे वाले बहुपद से भाग करेंगे। तो हम लोग भाग इस तरीके से तो नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे? इसको जो है px यानी भाज बना देंगे, और ये जो टर्म आप नीचे वाला देख रहे हैं इसको gx बना देंगे इसके लिए। तो इसमें हम इससे भाग करेंगे तो भागफल के रूप में जो यहाँ मिलेगा वही इस समीकरण के लिए या इस क्वेश्चन के लिए gx का मान होगा। तो बच्चों को ध्यान में रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको ऐसा ही करना है, यहाँ आने के बाद घबराना नहीं है। gx का मान निकालने के लिए हमें ऊपर वाले बहुपद में नीचे वाले बहुपद से भाग करेंगे। मैंने ऊपर वाले बहुपद को यहाँ लिखा, नीचे वाले बहुपद को यहाँ लिखा, इससे इसमें भाग करेंगे और भाग करने के बाद जो भागफल यहाँ आता है वही gx का मान होता है। बच्चों को ध्यान में रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया गया है, उसके बाद जो है आर.एस. अग्रवाल में भी है, भारती भवन में भी है, लुसेंट का जो बुक पढ़ेंगे उसमें भी है, आर.डी. शर्मा का मैथ बनाते हैं उसमें भी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बेहतर ढंग से समझेंगे। जल्दी कीजिए।